सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप सबको वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड नाउ इन दिस चैनल मैं आप लोगों के साथ एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इक्विटी स्टॉक एनालिसिस का, जिसमें हम लोग सेक्टर स्टॉक्स सबका ही एनालिसिस करेंगे एक एक करके। एंड आई एम कमिंग बैक आफ्टर क्वाइट सम टाइम। तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग मुझे याद रखेंगे होंगे नहीं। But anyways, so coming to the point, before starting this program, let me just introduce myself with a small slide that I've prepared. So myself, Devan, and I've been having experience, stock market experience around 10 साल के आसपास हो गया है मेरा. So I've seen both ups and downs. There have been multi-baggers in my portfolio. There have been losses in my portfolio. Don't know, because it's a part and parcel of journey of an investor. बट ऑल इन ऑल 10 साल में मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि मेरा जो कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था उसका ऑलमोस्ट 100x से भी ज़्यादा मेरा हो गया है इन 10 सालों में. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव माई अचीवमेंट इज़. एंड आई डोंट वांट टू फ्लॉन्ट एनी नंबर्स, बट जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ किया है पहले टू ग्रो माई सेल्फ एंड माई मनी तो उसी को मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ताकि there might be someone which can be that can be helpful for him or her. And you can also use that in your journey as an educational purpose probably. And you can also suggest me if I'm going wrong in any place or not. तो ये सब का मिला के हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई वांट टू डेमोक्रेटाइज स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी फॉर ऑल थ्रू आवर फॉरवर्ड थिंकिंग सॉल्यूशंस कि this is the context and this is the crux of the strategy that I always follow. And the crux of my portfolio building या किसी का भी पोर्टफोलियो का क्रक्स, आई थिंक ये एक लर्निंग होना चाहिए. एंड इसी का ही लेके इफ आई टेल यू लाइक व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस कोर्स, और rather what is the crux of this program that I'm trying to build out here with you guys, is that कि how to identify stocks that can make us money, right? मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस. बट व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग वन शुड हैव कि हमको एक ग्रोइंग इन्वेस्टर होना है, बनना है, तो क्या टाइप का माइंडसेट होना चाहिए हमारा. सो यहाँ पे जैसा आप पहले ही देख सकते हो कि we should focus on stocks with increasing pace of sales growth. Now, what is happening is कि सपोज अगर आप देखोगे ना कि पीपल आर मोर फोकस्ड, और पीपल आर मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो लोग ना बहुत ऑब्सेस्ड है कि चीप स्टॉक्स बाई करें, कि उसका लो पी होगा या फिर उसका वैल्यूएशन कुछ फेयर वैल्यू कम होगा, उसका आई मीन मार्केट वैल्यू कम होगा फेयर वैल्यू से, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा. ये सब ना बहुत पुराने दिनों का ख्याल आता है. एंड दोज काइंड ऑफ थिंकिंग इज ऑब्सोलीट नाउ. बाइंग लो पी स्टॉक्स लाइक सिंगल डिजिट पी स्टॉक्स जो बढ़ के आपका डबल डिजिट या री रेटिंग या एक्स वाई जी हो जाएगा, जो एनालिस्ट लोग बोलते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली नाउ बुलशिट. एंड इट डज नॉट वर्क इन द मार्केट. तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, and the reason why is this, I mean, there's a trap obviously, and why the retail investors fall into this trap. The reason is that कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं, जो भी फंड मैनेजर्स बोलिए या एनालिस्ट लोग बोलिए, जितना भी एनालिस्ट लोग आते हैं, आके जो शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का बात करते हैं चैनल्स में, या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, like if you see there has been a huge surge in the influencer community from COVID onwards, right? तो वो लोग जो भी बोलते हैं ना, ऑल दोस पीपल आर मैक्सिमम गाइज आर रिजिड, मतलब अपना ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा रिजिड है. इसका मतलब कि अगर कोई स्टॉक उनको मतलब एनालाइज किया है उन लोगों ने, तो उनको ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं, तो उनको बोल के चले जाते हैं. एंड वो लोग मतलब ये बताते नहीं है कि भाई ये स्टॉक का इस क्वार्टर तो रिजल्ट इसका निकल गया, अगला क्वार्टर का रिजल्ट कैसा हुआ,
Is it good? Is it in the line with the expectations of the investors? Is it in the line of the management guidance जो दिया है? Now what is management guidance, ये भी हम मैं आपको बताऊंगा कि management guidance क्या होता है, कितना होता है, कैसे दिखना पड़ता है. तो I will share all these information with you guys in this program. That is my motto. एंड जो ये लोग नहीं बोलते हैं ना, दे जस्ट टेलिंग, इतने सालों से सिर्फ यही बोल रहे हैं ये लोग कि भाई चीप खरीदो, एक्सपेंसिव बेचो, तभी आपका पैसा बनेगा. बट इट डज नॉट हैपन, इट इज़ नॉट दैट इजी, राइट? वो सब हमने ट्राई कर लिया है, बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ बिगर फोर्स दैट इज वर्किंग अगेंस्ट यू. आप अगर एक इंसान हो, मार्केट हजारों लाखों करोड़ों इंसान हैं, तो आपको ये चीज़ हमेशा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट इज द बिगर फोर्स एंड यू कैनॉट विन अगेंस्ट द मार्केट ऑलवेज, राइट? सो probably like 1 or 2 times you might have been, but वो भी शायद एक्सेप्शनल केसेस होगा. जस्ट आस्क योरसेल्फ कि वो कितने सालों में आपने वो बनाया है मल्टीबैगर, या कितने टाइम पीरियड तक वो साइडवेज मार्केट गया था. तो आपको वो पूछना पड़ेगा अपने आप को कि वाज इट रियली वर्थ द वेट, और वर्थ द अपॉर्चुनिटी दैट यू इन्वेस्टेड योर मनी, और वाज देयर एनी अनदर अपॉर्चुनिटी जो आप देख रहे थे बट वो मिस हो गया एंड वहाँ पे पैसा बनाने. सो दोस्त, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट. ये सबको हल्के में बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए हमको. एंड आई स्ट्रांगली फील लाइक म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है, इट हैज़ ओनली वन फ्यूचर इन द इंडियन इंडस्ट्री. वो है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग. मतलब what I feel is जो भी म्यूचुअल फंड है, इट्स जस्ट अ गैम्बलिंग. कि भाई ये म्यूचुअल फंड मैंने उठा लिया, कोई स्मॉल कैप हो गया या कोई लार्ज कैप हो गया या कोई मिड कैप हो गया, उसमें मैंने SIP कर दिया एवरी मंथ एवरी डे, प्रॉब्लम 20, 30, 50,000 वट एवर. It is not going to make you money because of two reasons. फर्स्ट रीज़न ये है कि जो भी आप फंड चूज़ करोगे ना, या फिर आप फंड चूज़ कर रहे हो, यू आर लुकिंग इनटू द हाइंडसाइट बायस बेस्ड रिजल्ट्स, राइट? कोई अगर म्यूचुअल फंड अच्छा रिजल्ट कर रहा है, कि दिया है, अच्छा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 3 years और 5 years, आप उसमें ज़्यादा फोकस हो जाओगे. एंड सेकंड द रीज़न इज, उस टाइप के फंड्स को ही चैनल्स में या फिर इन्फ्लुएंसर्स या फिर इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में प्रमोट किया जाएगा. सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चूज कर रहे हो, राइट? सेकेंड थिंग इज दैट when you are choosing a mutual fund, there are thousands of mutual funds. तो आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो, इट इज़ लाइक शेयर लक. आप शेयर लक, या आप जस्ट अंधे तीर मार रहे हो. यू आर जस्ट थ्रोइंग अ डार्ट इन द डार्क, राइट? तो मतलब लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो नहीं लगा, तो ऐसा है. तो सो दैट्स व्हाई योर एक्सपेक्टेशंस विल बिकम लो विद द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, राइट? सो उस चीज़ों से हमको बाहर निकलना है. तो whoever whoever is investing via mutual fund route in the stock market, तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ एनालाइज एंड प्लीज़ ट्रैक कि आपका फंड कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है. एंड इफ़ योर फंड मैनेजर इज बाइंग और सेलिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक, प्लीज़ आस्क देम क्वेश्चंस. जहाँ भी आप फोरम पे उनको मिले कि आपने क्यों किया, हमको जवाब दीजिए. और अगर आपको जवाब नहीं मिला, देन एंड देयर आई थिंक यू शुड जस्ट एग्जिट, राइट? अनदर पॉइंट इज दैट कि क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फ्यूचर. मुझे लगता है इंडिया इज गोइंग टू सी द सर्ज ऑफ इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, बिकॉज जैसा मैंने रियलाइज कर लिया है कि 2-3 साल इन्वेस्ट करने के बाद म्यूचुअल फंड में, कि म्यूचुअल फंड्स इज जस्ट अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग. क्यों? क्योंकि उसका उसमें कौन सा फंड कब अच्छा रिटर्न करेगा, यू हैव नो आइडिया. द फंड मैनेजर्स डज नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स दे आर बाइंग, बिकॉज द रीजन इज, अगर मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में देख रहा है फंड मैनेजर्स कि HDFC बैंक, ITC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कंपनी में ग्रोथ है नहीं, why the hell are you keeping these stocks in your portfolio, man? I don't understand. Like what is the reason? आपको अगर निफ्टी को बीट करना है,
तो आपको वो स्टॉक्स लेना चाहिए ना जो निफ्टी या फिर जो ग्रोइंग स्टॉक्स होगा या जो ग्रोइंग कंपनीज होगा. Why is there allocation of such huge 10%, 9% to such stocks which has less than that growth, less than 10% or just single digit growths? I really don't understand this. So इसके लिए मुझे क्या लगता है कि the future of mutual fund industry is going to be index investing and nothing else. क्योंकि लोगों को ये समझ में आने वाला है in coming time कि भाई ये सब स्टॉक मतलब म्यूचुअल फंड पिकिंग में होने वाला है नहीं. इसीलिए इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन आइदर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये जो भी है अपने रिस्क के हिसाब से इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट प्लेस टू कीप योर मनी रादर देन जस्ट एनी म्यूचुअल फंड जो कि रिटर्न भी नहीं दे पाता है सही से. मतलब आप म्यूचुअल फंड को तो छोड़ ही दीजिए, आप पीएमएस को देख लीजिए. बड़ा बड़ा पीएमएस फंड भी ऐसा मतलब सपने दिखाया था कि ये प्रिस्टीन कंपनी है, प्रिस्टीन क्वालिटी का कंपनीज ले लीजिए आप पोर्टफोलियो में, तो आपका एकदम लेके आप सो जाइए 10-15 साल, आपका पैसा ऐसे ही बन जाएगा. सो ऑल दी स्टोरीज आर बुलशिट स्टोरीज एंड पीपल हैव रियलाइज दिस आफ्टर गुड हार्श टेस्ट. तो इसके लिए मतलब 3-4 साल भुगतने के बाद चले जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन द मार्केट, राइट? बिकॉज आफ्टर कोविड और रैदर मतलब थोड़ा सा कोविड से पहले से भी मतलब the market dynamics has changed extremely in a very high pace. Because तब क्या होता था, इंफॉर्मेशन इस पेस से अवेलेबल नहीं था लोगों के पास जिस पेस से अभी है. Like if there is a document release in BSc or NSC, then within 2 to 5 minutes, everybody has it in their own tools like Screener or Concall या फिर कोई भी स्टॉक स्कैन्स या जो भी बोल दीजिए आप वेबसाइट, तो सब में अवेलेबल है. एंड मतलब मेनी ऑफ दीज गाइज हैव एप्स वेयर देयर आर नोटिफिकेशंस, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है एंड आपको पता भी चल जाता है कि आपकी कंपनी का क्या नया अपडेट आया है एंड यू कैन अकॉर्डिंगली एक्ट दैट. सो दैट्स वाई ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट स्टोरीज कि आप ये वाला कंपनी लेके 5 साल 10 साल 20 साल तक रख दीजिए, इट इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट स्टोरीज एंड इट इज़ नॉट गोना वर्क. सो ये था मेरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने के लिए कि भाई क्यों एक्टिव इन्वेस्टिंग इज ज़रूरी एंड वाई ट्रैकिंग ऑफ योर कंपनीज ऑफ योर पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स द वन. एंड उसी का ही एक आपका डेरिवेटिव है कि ये स्टॉक्स विद इंक्रीजिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ. सो हमको क्या करना है कि हमको उसी मतलब हमको पोर्टफोलियो को उसी दिशा में लेके जाना है जहाँ पे stocks are, I mean the companies are showing increasing pace of sales growth. कि कंपनीज का कैसे सेल्स ग्रोथ या फिर जो बेसिक मेट्रिक्स है जैसे सेल्स ग्रोथ हो गया या एबिटा ग्रोथ हो गया या पैट ग्रोथ हो गया, ये सब किस पेस से ग्रो कर रहा है. मतलब ग्रो तो डेफिनेटली करना पड़ेगा बट इन व्हाट पेस. इज इट लाइक 20% ग्रोथ इंजन, 30% ग्रोथ इंजन, 50% ग्रोथ इंजन या 100% ग्रोथ इंजन? So we want to focus on the best of the best growth engines. डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सपोज हमने 100 कंपनीज इकट्ठा किए एंड उसमें 100 के 100 मतलब बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट. बट आवर एनालिसिस शुड बी सच दैट वहाँ से मैक्सिमम मेजॉरिटी अच्छा हो पाए. बिकॉज द मार्केट इज अ हंग्री मशीन टू look into those companies which can grow their sales growth and the other metrics like EBITDA and PAT growth at a rapid pace, right? तभी आपका उसमें क्या आएगा, आपका बाइंग प्रेशर आएगा. आपका बाइंग प्रेशर आएगा तो स्टॉक प्राइस ऐसे ही भागेगा, राइट? So that's the second point. The third, yeah, so the buying pressure point I've also cleared. So now, if you see the third point, मैं यहाँ पे वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि we want to find the running cheetahs of the Indian stock market. What is this? The running cheetahs. So please do remember this कि हम लोग को cheetahs find out करना है कि भाई मतलब स्टॉक्स या कंपनीज कैसा कर रहा है. एंड हाउ टू डू दैट, वी नीड टू फाइंड आउट स्टॉक्स वेयर देयर इज 100% प्लस ग्रोथ. दैट मीन्स हमको वो कंपनीज पे थोड़ा सा फोकस करना है विच आई वांट टू फोकस ऑन
कि भाई जो कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो 100% से ज़्यादा दिखा रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली इनसाइड दोज कंपनीज. सो विद दैट I would like to end this video with this food for thought for yourself. Try अगर आपके पास कोई टूल्स आप यूज करने जानते हो जैसे स्क्रीनर या कोई, try to find out those company, at least list down 10 to 15 companies जो 100% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ किया है. एंड ऑल्सो like try to understand या फिर try to go gauge like are those reliable companies or not. So if you're watching this video, this is for you. ट्राई टू फाइंड आउट ये जो Q1 FY 2027 का रिजल्ट्स निकला है, प्रॉब्ली लास्ट वीक में ही सब रिजल्ट्स निकल गया है. तो उनमें से YoY ग्रोथ कौन से कंपनीज का 100% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हुआ है, या फिर एबिटा मार्जिन दोनों 100% से ज़्यादा ग्रो किया है. एंड लिस्ट डाउन those companies, and in the next video I will discuss a list of those companies, and वहाँ से शायद एक पिक करके मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. एंड वील सी लाइक किसके साथ मैच किया हो. ठीक है. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड इफ इट इज़ अ रिलायबल कंपनी और नॉट, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. पर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर मार्केट कैप कंपनी का बहुत छोटा है, मतलब लेस देन 100 करोड़ का मार्केट कैप है, सो आइडियली इट इज़ नॉट अ रिलायबल कंपनी. सो एनी कंपनी विच इज़ हैविंग अ मार्केट कैप ऑफ मोर देन 100 crores and the sales, EBITDA and PAT growth of more than 100% plus, so you can try to find and list them out, and we will discuss them one by one in this program to see like what is happening inside these companies, and if those kind of growths are sustainable or not in the Indian environment. So thank you guys, keep watching and do like, share, subscribe, and give me a thumbs up if you like this video. Thanks.